मुझे देखकर आप लोग ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे कि मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। जिन्होंने तालियां बजाई उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, जो भी बजाने के क्रम में हैं उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उत्तराखंड देवभूमि से आया हूँ। मैं कोई ऐसी कविता नहीं पढ़ूंगा जिससे कि आपको खड़े होने की ज़रूरत पड़े। क्या है कि आप लोग खड़े हो जाएंगे, आपकी कुर्सी पे कोई और बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी साहब, कुर्सियाँ वैसे भी कम मिलती है। मगर मैं कहना चाहता हूँ, माँ वाणी की वंदना से लेकर के और श्रद्धा शौर्य ने जिस तरह की शुरुआत दी है, एक बार मंच के लिए आप सबकी तालियां उठे। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अपनी सफलता की ओर पहुंचेगा। हमारे राहुल शर्मा जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अमर जी कहाँ है, आपका भी विशेष आभार। अभिव्यक्ति जी का भी आभार। अल्फाज अपने के कार्यक्रम में पहले भी आ चुका हूँ, तो उस कार्यक्रम में जो लोग थे वो भी ताली आज भी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहुल शर्मा जी ने मेरा पूरा परिचय नहीं दिया, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड रुद्रपुर से आया हूं। मेरा नाम है जयंत शाह और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, मैं अमित शाह जी का दूर का रिश्तेदार हूं। और दूर का इसलिए क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाला ठहरा और वो बहुत दूर गुजरात में रहने वाले ठहरे। मगर हमारी रिश्तेदारी पक्की है। ये अलग बात है कि वो हमारे घर नहीं आते, हम उनके घर नहीं जाते। मगर गृह मंत्रालय से एक आदेश है, मैं उसका पालन कर दूं ताकि कल को आपको कोई दिक्कत हो जाए फिर मुझे मत बताना कि मैंने बताया नहीं। कि सीडी मांगेंगे तो डीवीडी भेज देंगे। सुनना अमर जी, सीडी मांगेंगे तो डीवीडी भेज देंगे, कवि सम्मेलन का वीडियो 3D भेज देंगे। मगर जिन लोगों ने नहीं बजाई मेरी कविता पर ताली, अमित शाह जी से कह के उनके घर ईडी भेज देंगे। ये देखिए मोनिका जी, मैं पहले ही कह रहा था कि डर के आगे जीत है। ये मुरादाबाद के लोग हैं, ऐसे ताली नहीं बजाने वाले हैं। और बाबा तुलसी तो बहुत पहले कह के गए कि बिनु भय होत ना प्रीति। सही कह रहा हूँ भाई साहब, मुरादाबाद के लोग बहुत होशियार होते हैं। वो एक मार्टिन लूथर, आपने नाम सुना होगा, एक महान फिलोसोफर, वो मार्टिन लूथर कहने वाला ठहरा कि तुम अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, मगर जीवन में किसी न किसी रूप में आगे बढ़ते रहो। सही कह रहा हूँ सरदार जी, विशेष रूप से आपको नमन करता हूँ। आप मिल गए, मुझे लगता है हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा, क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। सही कह रहा हूँ भाई साहब। मार्टिन लूथर कहने वाला ठहरा कि तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, मगर जीवन में किसी न किसी रूप में आगे बढ़ते रहो। इतना सुनते ही मुरादाबाद का लड़का गुटखा खा के थूकते हुए बोला, वो सब तो ठीक है मगर ये बता जाना कहाँ है। ये मुरादाबाद की मस्ती है साहब। इसलिए कहना चाहता हूँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब बुद्धिजीवी श्रोता हो कि इस बात पर ताली बजाओ, इस बात पर ताली बजाओ, इस बात पर हंसो, क्योंकि आप सब मुरादाबाद के बुद्धिजीवी लोग हैं। कोई अर्चना पूरन सिंह तो है नहीं जो बिना बात पर ही लगे बत्ती सी दिखाने। सच कह रहा हूँ भाई साहब, वो हंसी की देवी, ठहाकों की महारानी, शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पूरन एक रोज मुझे यूं ही मिल गई। आप लोग बजा लो, आप लोग बड़े एडवांस में पेमेंट कर देते हो। मैं पहले कह रहा तो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे कि वो हंसी की देवी, ठहाकों की महारानी, शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पूरन एक रोज मुझे यूं ही मिल गई और उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप भी क्या गजब ढाती हो, जिन बातों पर आती है हमें शर्म उसे भी आप हंसी में उड़ा देती हो। जिन बातों पर आती है हमें शर्म उसे भी आप हंसी में उड़ा देती हो। वह बोली मैं अपने अंदाज को आधार के जरिए बैंक अकाउंट से जोड़ लेती हूँ, मुस्कुराने को मिलते हैं पैसे इसीलिए ठहाकों में उड़ेल देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। और हमारा काम कितना टफ, जरा सोच के देखिए कि आप हंसे तो ठीक है, वरना हमारा तो लिफाफा ही फंसे। सही कह रहा हूँ भाई साहब, सरदार जी सही कह रहा हूँ मैं आपको। ये जो तो क्या होता है सरदार जी, सही कह रहा हूँ, वो कॉमेडी सर्कस द कपिल शर्मा शो में होता क्या है, वहाँ होता है स्क्रिप्ट राइटर, वहाँ होती है प्री मैच्योर ऑडियंस की मौजूदगी, वहाँ उसके बाद होती है एडिटिंग, उसके बाद छन कर निकल आ पाती है हंसी। यहाँ तो आपके सामने हम लाइव खड़े हैं, फिर आपके मुस्कुराने में क्या जाता है। क्या किसी
क्या क्या किसी कवि को क्या किसी कवि के पेट पे लात मारने में आपको मजा आता है? एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि मैं शुरू हो सकूं। सही कह रहा हूं, मैं हास्य व्यंग का कवि हूं साहब, देशभक्ति की बात नहीं करूंगा, प्यार मोहब्बत की बात नहीं करूंगा, मगर ऐसा नहीं है, हास्य कभी भी देशभक्ति जगा सकता है। हमारे तरीके थोड़े अलग होते हैं। वो 3 देश के लोग बैठ करके बियर पी रहे थे, सुनना भाई साहब, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन भी था मुरादाबाद का। तो वो 3 देश के लोग भाई साहब बियर पी रहे थे। वो एक एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी को आया जोश, उसने बियर की बोतल को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और बियर की बोतल को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिस बियर से एक बार पी लेते दोबारा हाथ नहीं लगाते। अच्छा भाई साहब, वो चाइनीज को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, उसे भी कुछ नया करना था। उसने गिलास को ही हवा में उड़ेल दिया, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा स्टाइल है जिस गिलास से एक बार पी लेते दोबारा हाथ नहीं लगाते। अब बारी आई इंडियन की। इंडियन था मुरादाबाद का। अगर बात समझ में आ जाए तो यहाँ से इस मंच को जागृत कर देना। अब बारी आई इंडियन की। इंडियन था मुरादाबाद का, उसे भी कुछ नया करना था। उसने प्लेट को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और चाइनीज और पाकिस्तानी को गोली से भूनते हुए कहा, यह हमारा स्टाइल है जिसके साथ एक बार बैठ जाते दोबारा नहीं बैठते। तो साहब हमारा काम ऐसे ही चल जाता है, तो क्यों इतनी लंबी लंबी कविताएं लिखे और अपनी प्राण फाड़े। सही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। अगर मैं मोहब्बत की बात करूँ तो कैसा हो जाएगा आप देखना कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज, FB पर नित्य नित्य बदलती पोज। जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं इंग्लिश का कवि हूँ। आप एक एक वर्ड्स को सुनना कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज, FB पर नित्य नित्य बदलती पोज। जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। तुम अब जितनी बार भी दबा लो नोटा, EVM के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। तो साहब हम तो हास्य कवि है साहब, हम मोहब्बत भी करते हैं तो कॉन्टेक्ट बेस पर करते हैं। वो गीतकार की तरह नहीं जो कहेंगे कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सही कह रहा हूँ भाई साहब, इतनी लंबी गारंटी तो मोदी सरकार नहीं दे रही है जितना ये गीतकार के लोग दे रहे हैं। हम तो हास्य व्यंग वाले हैं, लाफ्टर वाले, और हमारे तो कॉमेडियन किशोर दा के हम भक्त हैं जो बहुत साल पहले ही कह के गए, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। सही कह रहा हूँ भाई साहब, तो हमारे हास्य कवियों के साथ तो मोहब्बत होती नहीं, हमारी अरेंज मैरिज होती है। और लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है साहब, कि लव मैरिज में आदमी अपने ही पसंद से गड्ढे में जाकर गिरता है और अरेंज मैरिज में पूरा परिवार ले जाकर के उसे गड्ढे में गिराते हैं। मगर मुझे क्या मालूम, लव मैरिज और अरेंज मैरिज की दूसरी भी व्याख्या भी हो सकती है। सुनना जरा, इसकी दूसरी भी व्याख्या हो सकती है कि लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है और अरेंज मैरिज में बिल्कुल यही सत्य है। और ये जो लोग ताली बजा रहे हैं सब दूसरों। सही कह रहा हूं भाई साहब, क्योंकि शादी की पहली रात को ही मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कवि के जीवन में है क्या, साधना आराधना, राहुल शर्मा जी। तो मैंने श्रीमती जी से कहा कि तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। इतना ही कहा था भाई साहब। सरदार जी आपकी कसम खा के कह रहा हूँ कि श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो। क्या बात है। हंसी की रफ्तार को बढ़ाइए कि तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने कहा यार ये प्रकाश तक मामला ठीक है, मगर विकास तुम्हें कहाँ मिल गया। विकास तो इस देश में पिछले 75 सालों से पैदा होने की कोशिश में है।
बहुत शानदार, क्या व्यंग है, वाह 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 अब मैं आता हूँ शब्द और व्यवस्था पर। संस्कृति, जिसके लिए मुझे जाना जाता है, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है कि देखना विकास का क्या रूप है। कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, मंच से भी आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत शानदार, वाह शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। वाह, कोई भी क्या बात है। नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तू तो कल का छोड़ा है, जुम्मे जुम्मे हुए तुझे चुनावी रैली में पैदा हुए, अभी से सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है, अबे बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, कहा देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। क्या बात, और बिल्कुल वाह, वाह। साइलेंट की तरह से इस कविता को सुनना। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, कहा देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है, वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाँव तक। वाह 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 वाह। मैं जानता हूं कि मुरादाबाद के लोग जितना अच्छा लाफ्टर सुनते हैं, उससे भी अच्छा कविता सुनते हैं। कि विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, कहा देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है, वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छांव तक, मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। वाह 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 वाह, बात है। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला, बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे, जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। क्या बात है, वाह वाह और वाह। एकदम अंतिम पंक्ति की तरफ ले चलता हूं, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे शुरुआत दी थी, उसी तरह से विदा करना। कि ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला, बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे, जब तक है देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वैसे तू मासूम है, तुझे मालूम नहीं, ज़्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा, अबे सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा, सरकारी फाइल क्या में ही दब बात है, जाएगा, वाह सरकारी वाह फाइल वाह, में ही दब जाएगा। बहुत शानदार।